हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का डिस्कशन करूँगी, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड विथ गिवन रूट्स का डिस्कशन करूँगी और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक का डिस्कस करूँगी, जिस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज करके क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इन ट्रिक्स को देखने के लिए लास्ट वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में होता क्या है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है और रूट्स दे देता है, सम ऑफ रूट्स दे दिया, तो माइनस दो रूट्स का डिफरेंस पूछ लिया, या दो रूट्स दे दिया तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स पूछ लिया। तो उसके लिए कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं और ट्रिक है जिसका यूज़ करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इफ़ रूट्स of quadratic equation ax square plus bx और plus c equal to 0, a is not equal to 0 are अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा है। ये क्या है, गिवन है। जब हमारे पास रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा गिवन है तो, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ए बी की वैल्यू हम जल्दी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद सम ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा माइनस बीटा। डिफरेंस ऑफ रूट पूछेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक, और इसको आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, एक सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक, आप अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे माइनस क्या लिखेंगे, एक बार रफली मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे रखेंगे बी माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर और माइनस 4c अपॉन ए, और इसका स्क्वायर रूट है। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ये वाला यही तो है। इसके बाद सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सेकंड फॉर्मूला है। इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला याद रखें। कैसे याद रखोगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो प्लस माइनस डी अपॉन ए। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अगर हमसे पूछ लेता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास अल्फ़ा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी, तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को आप क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब ये कैसे आया, तो इसको हम यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट करके डाल दे रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे c अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए थर्ड रिजल्ट हमारे पास है। अगर यहाँ पे पूछता है, ये था क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अगर हमसे पूछ लेता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो उस केस में क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा।
अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला का आप यूज करके डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड रिजल्ट आता है अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछ ले तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब। और इसको डिराइव करना चाहोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ रिजल्ट पूछा जा सकता है डायरेक्ट अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक, अब अल्फ़ा माइनस बीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब ये आ जाएगा, इसको हम अल्फ़ा बीटा की अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी और स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए क्यूब। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट हमारा आता है क्यूबिक तक पूछता है जनरली। अगर ऐसे ही अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 भी पूछेगा तो आप ऐसे ही उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है कौन सा सीरियल नंबर थर्ड के बाद ये है फोर्थ, ये फोर्थ है तो ये हो जाएगा फिफ्थ हमारा फिफ्थ। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमसे पूछता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, उसको डायरेक्ट रख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर का रिजल्ट है जिसको आप डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे अल्फ़ा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक, इसके बाद एक रिजल्ट और आता है 7th नंबर का अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे तो हमें जनरल आराम से रूट के फॉर्म में हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, इसके बाद एक रिजल्ट और आपसे पूछा जा सकता है अल्फ़ा अपॉन बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप अल्फ़ा इसकी पावर 4 एलसीएम ले लेंगे प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ना, ये वैल्यू यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसके प्लेस पे हम उस वैल्यू को रख देंगे, हमारा ये नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई रूट किसी रूट का n टाइम्स हो, जैसे होता ना कि फर्स्ट रूट इज 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रूट, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी 1 प्लस n होल स्क्वायर।
when one root is n times of another roots। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स थे जिसका आप अल्फ़ा प्लस, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। देखिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके ये सारे आप डायरेक्ट रिजल्ट्स को विद इन सेकेंड में आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि जब हमें रूट्स गिवन हो। ठीक, तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विथ गिवन रूट, विथ गिवन रूट्स। ठीक, तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर अल्फा बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक, ये किसके लिए हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इफ़, इसके बाद ये फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकेंड हम क्यूबिक की बात करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन इक्वेशन इज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा और इसको लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब जब हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स रहेंगे उस केस में क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, अब दो का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। थोड़ा सा आगे चला गया, इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इक्वेशन इन टर्म ऑफ द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स ऑफ द अनदर इक्वेशन। ठीक, तो जैसे कोई एक रूट्स दिया है और उसके बाद पूछ लेगा कि अगर उस दूसरी इक्वेशन के रूट्स ये होंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए इस पे बेस क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये बहुत काम की ट्रिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ट्रिक है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 इफ अल्फ़ा बीटा
इसको हम लिखते हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, then the equations whose roots are first माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके रूट्स क्या हैं अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तो हमें एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या होंगे माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कैसे होगा, इसमें हम क्या करेंगे रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स। हमने क्या किया कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमसे पूछा कि अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। तो जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसके रूट्स माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा होंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप माइनस एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का आएगा, एक्स के प्लेस पे माइनस सेकेंड में रखोगे तो ये माइनस बी एक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहेगा। तो ये बहुत है ना काम की ट्रिक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट को हम डिस्कस करते हैं सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा है। हमें क्या दिया हुआ है कि अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। लेकिन अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा है और 1 अपॉन बीटा है। तो इसमें इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इक्वल टू 0। कैसे आया, इसमें हमने क्या किया कि रिप्लेस x बाई 1 अपॉन एक्स। रूट्स रेसिप्रोकल हो रहा है तो x को भी हम रेसिप्रोकल कर दिए। x को किससे रिप्लेस कर दिए 1 बाई एक्स से, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपॉन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन है और इसमें एक्स को रिप्लेस किए 1 बाई एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा ए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी 1 बाई एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अब एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ट्रिक है कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हैं तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फ़ा की रेस टू डी पावर n एंड बीटा रेस टू डी पावर n होगा। और n किसको बिलोंग करेगा, n जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हो जाएगी ए एक्स रेस टू डी पावर 1 बाई n होल स्क्वायर प्लस बी एक्स रेस टू दी पावर 1 बाई n और प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। कई बार होता है ना कि पूछ लेता है कि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताइए, मतलब अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो आप अल्फ़ा रेस टू दी पावर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फ़ा रेस टू दी पावर 4 और बीटा रेस टू दी पावर 4 होंगे। तो अब वहाँ पे आप इतना लंबा लेंदी प्रोसेस करेंगे, पता नहीं कैलकुलेशन सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग रहता है। तो उस केस में आपको अगर ये ट्रिक पता है तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखने के साथ
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर गलतियां होने के कम से कम चांस होंगे। तो इसमें क्या हम करेंगे कि इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस x बाई x रेज टू दी पावर 1/n। हमने x को किससे रिप्लेस किया, जो हमारे पास इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हमने x को रिप्लेस किया, x रेज टू दी पावर 1/n से। तो देखिए क्या हो गया, a x की पावर 1/n का होल स्क्वायर प्लस b x की पावर 1/n और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक, यही तो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, इस पर खूब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, एनडीए हो, इवन आपका आईआईटी मेंस हो और सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, इस पे क्वेश्चन आपका ज़रूर 1-2 मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स क्या हो, k टाइम्स अल्फ़ा एंड k टाइम्स बीटा हो। ठीक, क्या कह रहा है कि इक्वेशन का ऐसा रूट्स हमें बताना है कि जिसके रूट्स क्या हो, k अल्फ़ा एंड k बीटा हो। तो इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हो जाती है ax² प्लस k bx और प्लस k² c इक्वल टू 0। कैसे आता है, अब ये भी तो आपको पता रहेगा तभी तो आप जल्दी याद करेंगे। तो कैसे आता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस x बाई, यहाँ पे देखिए k अल्फ़ा मल्टीप्लाई में है ना, तो आप x को रिप्लेस करोगे x/k से। यहाँ पे देखिए क्या था, x की अल्फ़ा की पावर n बीटा की पावर n पूछ रहा था, तो आपने रिप्लेस किया था x की पावर 1/n से, यानी पावर n में था तो उसका रेसिप्रोकल x की रेसिप्रोकल पावर आपने कर दी थी। सॉरी, तो ये हो जाएगा जब x को आप रिप्लेस करेंगे तो देखिए ax² है, तो x के प्लेस पे आप लिखेंगे x/k होल स्क्वायर प्लस b x/k और प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस k bx और प्लस c k² इक्वल टू 0। इसके बाद 4th नंबर की ट्रिक है कि अगर हमसे पूछता है अल्फ़ा रेज टू दी पावर k और बीटा रेज टू दी पावर k, तो इस केस में इक्वेशन हो जाएगी k² ax² प्लस k bx और प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, x रिप्लेस बाई, किससे x को रिप्लेस करेंगे, kx से। तो देखिए जब kx से करेंगे तो कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। x को रिप्लेस कर दे, x रिप्लेस कर दे kx से, तो ये क्या हो जाएगा, a kx होल स्क्वायर प्लस b kx और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a k² x² प्लस k bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है अल्फ़ा रेस, ये था हमारा 4th नंबर, नहीं 4th नहीं था, गड़बड़ हो गया है लग रहा है, 2nd 3rd 4th, ये 4th है, ये 4th नंबर है, ये हमारा 5th है। इसके बाद 6th नंबर है कि अगर रूट्स अल्फ़ा रेज टू दी पावर n
एंड बीटा रेज टू दी पावर 1/n हो तो उसके रूट्स क्या होंगे, जो n जो है वो किसको बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो उस केस में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हो जाएगी a x रेज टू दी पावर n का होल स्क्वायर प्लस b x रेज टू दी पावर n और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, इसमें भी आपने क्या किया, x को रिप्लेस किया, x को किससे रिप्लेस किया, x को रिप्लेस किया रिप्लेस x बाई के एक्स, सॉरी के एक्स नहीं, क्योंकि x की पावर n है ना, x रेज टू दी पावर n। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की पावर 1/n था, तो हमने किससे रिप्लेस किया, x को रिप्लेस किया के x की पावर n से। ठीक, तो x की पावर n से किया तो ये क्या हो गया, करके दिखा देती हूँ, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। x को रिप्लेस किया x की पावर n से, तो a x की पावर n होल स्क्वायर प्लस b x की पावर n और प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो है ना, इसमें आप कहीं भी बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं हो लगेगा, तुरंत आप ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखने के साथ ही आप क्वेश्चंस को टिक कर लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैं दूसरा ट्रिक लेके आऊँगी, और इसमें जब कॉमन रूट्स होता है, फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पैराबोला बनता है, तो पैराबोला कब ओपन अपवर्ड होता है, कब डाउनवर्ड होता है, तो ये सारे चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारे टीचिंग एग्जाम के PYQ हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के, उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बाय ट्रिक आपको मिलते रहें। थैंक यू।